भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो प्रेस वाले, आप थोड़ा मज़ा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो। ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। जो हमें रिस्पॉन्स मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पॉन्स मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स है, प्यार भरा रिस्पॉन्स है सब जगह। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं, मुझसे पूछिए, मैं कंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए, थोड़े आपके बिकेंगे अखबार, नो प्रॉब्लम। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है, यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। तो सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है। ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए। हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस सड़कों पर एकजुट दिख रही है। कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी? इसके लिए कोई मैकेनिज्म देके जाएंगे या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो प्रेस वाले, आप थोड़ा मज़ा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो। ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं, मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद। राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स हैं उसको लेकर और जो वहाँ पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे ज़मीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा, केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड, आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है, तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, नवज्योति से गुणेंद्र, शिकायत नहीं है। राहुल जी, ये आपके क्या है कि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले 1 साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा? और इसी में एक सवाल है, जयराम रमेश जी ने कल कहा, एक सवाल प्लीज, एक सवाल। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपने सवाल कर दिया, सवाल का जवाब देंगे, आपने सवाल कर दिया, एक सवाल। तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी, तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो वही मेन इशू है। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं, मुझसे पूछिए, मैं कंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए, थोड़े आपके बिकेंगे अखबार, नो प्रॉब्लम। राजस्थान में इसी से एडजॉइनिंग सवाल है, राजस्थान में अगला चुनाव किसकी लीडरशिप में करेंगे या बिना चेहरे के जाएंगे, ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग। भैया, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं, आप ये सवाल उनसे पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब मिल गया, फिर से दोहरा देता हूं, खारगे जी से पूछिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर से जॉय चंद। सर मेरा क्वेश्चन है, ये कांग्रेस में क्या है,
कुछ नेता लोग बोलता है ये कोई नेता चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. There is a lot of attrition in the Congress. So what you are planning to stem this tide of people leaving Congress and joining other parties and BJP poaching them? Where is the tide? Last I heard, Congress won the election in Himachal Pradesh. You're not congratulating us for that. How come you haven't said congratulations, Congress Party winning Himachal Pradesh? That you're not saying. BJP, RSS, ये इनका काम डिफेमेशन है. यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है. मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं. और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है. और मैं आपको गलती नहीं देता हूं, आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है. मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है. कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है. और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है. और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद आप लंबी यात्रा कर चुके हैं. अध्यक्ष रहने के दौरान और उसके बाद में क्या कार्यकर्ता के प्रति और कार्यकर्ता की नजर में आपके प्रति नजरिए में और शैली में कोई बदलाव आया? तो भैया आपको उनसे पूछना पड़ेगा. वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं. मेरा पर्सनल नजरिया नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है. तो एक सफर है, उससे भी सीखने को मिला, इससे भी सीखने को मिला. मगर यात्रा से मुझे पर्सनली तो काफी फायदा हुआ है. यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, मगर बहुत सीखने को मिला है. जो सड़क पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है. मतलब थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है. जब सड़क पे चला जाता है तो जैसे हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं, 1-to-1 बात होती है. और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं, तो जैसे हम किसान से मिलते हैं, तो वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है, ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है. तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है. तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है. एक बात यह है. दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था. एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी. और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जनता के बीच में एक दूरी से पैदा हो गई है. थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं, अहंकार पैदा हो गया है. शायद उस टाइम देश गरीब था, आजादी मिली थी, तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी. आजकल मुझे लगता है कि दूरी बन गई है. और मैंने सोचा कि ये जो दूरी है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी, मैंने सोचा इस दूरी को खत्म करना है. ये दूरी फिजिकल दूरी नहीं है, ये दर्द की दूरी है. तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे, हम पास नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते. तो यात्रा का यह भी लक्ष्य था, सिर्फ मैं नहीं. अब कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं, और जनता का बहुत प्यार मिला है. आपको मैं समझा नहीं सकता क्या इसका मतलब है. ऐसे बोलने में बात नहीं समझ आती. और जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता,
आप लोग ऐश्वर्या राय जी, विराट कोहली जी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसका जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सीखने को मिला है। कई रंग आपने देखे कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक, और राजस्थान में गहलोत सरकार है या कांग्रेस सरकार है, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस का राज नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कोख से जन्मे कई दल वहां पर क्षेत्रीय दलों के रूप में खड़े हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया। चाहे हम जगन रेड्डी की पार्टी देख लें या और दूसरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी देख लें, कांग्रेस अब इन सब पार्टियों की अगुवा बनेगी। और जो कांग्रेस विचारधारा से निकले हैं, क्या उनको समाहित करने का काम हर पार्टी का एवोल्यूशन होता है, ट्रांजिशन होता है। जो कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले थी, जो हिंदुस्तान के हालात 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, वो बदलते जाते हैं। पार्टी को अडेप्ट करना पड़ता है। अभी आप कांग्रेस पार्टी को अडेप्ट करते हुए देख रहे हो। कमियां रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गलती नहीं की, गलती की है, बहुत गलतियां की हैं, मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अडेप्ट कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज, विजय लक्ष्मी माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब बाबा पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।